नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों पर ईडी की छापेमारी, 10 जगहों पर चल रही है रेड। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा जारी। मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के यहाँ छापेमारी, संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहाँ भी छापेमारी जारी है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, संजय राउत के करीबी पर ईडी का शिकंजा। आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों पर ईडी की छापेमारी, 10 जगहों पर रेड चल रही है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी की छापेमारी जारी है। मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के यहां भी छापेमारी जारी है। संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहां भी ईडी पहुंच गई है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों पर ईडी की लगातार छापेमारी, 10 जगहों पर ईडी रेड के लिए पहुंची है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी की छापेमारी। मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के यहाँ छापेमारी जारी है। संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहाँ छापेमारी लगातार जारी है। तो बड़ा अपडेट, जहां आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों पर ईडी की छापेमारी, 10 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी का छापा जारी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, लगातार ईडी की छापेमारी आदित्य ठाकरे के करीबियों पर, क्या कुछ जानकारी है, कहां तक ईडी की कार्रवाई पहुंची है? ईडी की कार्रवाई आज सुबह शुरू है। आपको बता दें कि मुंबई से लेकर पुणे तक जो संजय राउत और आदित्य ठाकरे करीबी है, उनके घर पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दी है इसी संदर्भ में है कि जो कोविड के दौरान जो घोटाला हुआ था, संजय राउत की जो करीबी कहे जाते हैं सुजीत पाटकर, उनके घर पे जो छापेमारी हुई है वो इस बुनियाद से हुई है कि जो कोविड के दौरान उन्होंने एक कोविड सेंटर खोला जिसमें वो रातों रात एक कंपनी बनाते हैं, जिस कंपनी का नाम रहता है लाइफ टाइम हॉस्पिटल कंपनी का नाम रहता है। वो रातों रात कंपनी को बना देते हैं और उससे वो कोविड सेंटर खोलते हैं। उसके बाद से फिर जब वो कोविड सेंटर खुलता है तो जो बीएमसी से जो फंड लेना होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, उसके लिए वो प्रस्ताव जारी करते हैं। तो आरोप ये है उस पर कि वो 32 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में अवैध तरीके से मंगवाए। जी ओम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के खाजुबाला थाना इलाके में गैंगरेप के बाद एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 2 पुलिस वालों पर आया तो एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और फिलहाल दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो पुलिस अफसरों की नजर में है ताकि फरार न हो जाए। आरोपी साबित होते ही उनको रेप और हत्या की धाराओं में अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल माहौल शांत करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल खाजुबाला इलाके में एक मकान में एक लड़की का शव मिला था। परिवार को इसकी सूचना मिली तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पता चला कि परिवार ने आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि 1 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या कर दी। परिवार ने 2 पुलिस वालों के खिलाफ आरोप लगाए जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। ओम, 2 कांस्टेबल्स को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है और जो तीसरा आरोपी है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? पूनम, जो तीसरा आरोपी है वो लगातार फरार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक लड़की का पहले रेप होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है और ये आरोप परिवार वाले सीधा सीधी पुलिस कर्मियों पर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप ये बहुत बड़ा है कि जो कानून के रक्षक, जो कानून का जनता से पालन करवाते हैं, देशवासियों से पालन करवाते हैं, वही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और एक इतना भयावह चीज करते हुए दिखते हैं, जो कि काफी निंदनीय है। और जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है उसमें से और जो तीसरे हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। अभी उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और जो 2 को सस्पेंड किया गया है उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, पर वो पुलिस के निगरानी में है। जी बिल्कुल ओम, इस मसले को लेकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी सरकार लगातार अशोक गहलोत पर हमलावर हो रही है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। ओम,
तो पूनम, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अभी चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप जान रही होंगी कि अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसे लेकर भी सारी राजनीतिक पार्टियां हावी है राज्य में बैठी हुई कांग्रेस सरकार पर। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम मुद्दा बन जाता है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो राज्य सरकार के अंडर में आती है, वो इतनी मुस्तैदी से कार्रवाई क्यों नहीं कर देती है? बस सस्पेंड करके ही क्यों छोड़ दिया जाता है? उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं होती है? तो बड़ा सवाल है, इस पर कार्रवाई जारी है। आने वाले टाइम में ये देखा जाएगा कि तीनों की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, और जो फरार है उन्हें हिरासत में भी लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। बिल्कुल ओम, इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? ताजा अपडेट इस मामले को लेकर क्या है? पुलिस प्रशासन का पूनम यही कहना है कि अभी कार्रवाई जारी है, जांच जारी है, और जो फरार जो पुलिसकर्मी है उसकी भी तलाश जारी है, और जो जिन्हें सस्पेंड किया गया है उन्हें पुलिस अपने निगरानी में रख रही है, तो वो कहीं भी पुलिस के आंखों में धूल झोंक के ना जाए, इसको भी लेकर पुलिस खासा देख रही है। जी चलिए, ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी के कैंट व्यापार मंडल और महावीर सेना के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में भारत माता मंदिर में योग दिवस का भव्य आयोजन किया। योग दिवस के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी के पूर्व पार्षद और पूर्व महानगर महामंत्री महेंद्र सिंह गौतम के अलावा काशी के कई समाजसेवी भी मौजूद थे। काशी व्यापार मंडल की ओर से आयोजित योग महोत्सव में वाराणसी के तमाम लोग, नागरिकों सहित समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। योग दिवस पर मौजूद बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि योग करें और निरोग रहें। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविर और योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे मानव जीवन में योग के महत्व के प्रति लोगों को जानकारी दी जा रही है और लोगों को योग करने के प्रति प्रेरित भी किया जा रहा है। इस दौरान जहां पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया और योग के महत्व के विषय में जानकारी दी, वहीं देश के हर प्रदेश की राजधानी में जहां मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ आम नागरिकों के साथ योग करते हुए दिखाई दिए। इसी के चलते कानपुर देहात के माती पुलिस लाइन स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज यूपी के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें योग प्रशिक्षकों ने योग के सभी आसनों को कराया और योग के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने केंद्र की मोदी सरकार और उनकी योजनाओं के साथ साथ उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। आज अंतर्राष्ट्रीय 9वां योग दिवस है, जो कि हम लोग योग मना रहे हैं, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है और आत्मा भी स्वस्थ रहती है। ये हमारी ऋषि मुनियों ने जो हमें पहचान दी थी, उसको वैश्विक पहचान देने का काम हमारे मोदी जी ने किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो अब की बार 18 से लेकर 21 तारीख तक मनाया जा रहा है। योग करने से हम सभी स्वस्थ रहते हैं। कोविड काल में भी योग ने ही एक दवा का रूप दिया और हमारे सभी लोगों को स्वस्थ करने का काम किया। इससे अस्थमा जैसी बीमारी, जो असाध्य बीमारी है, इससे निजात पाया जा सकता है और बहुत अच्छा है। हम रियाज करें, योग करने से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को इतना प्रखर बना लेते हैं, हम दूसरों की मन की बात भी जान सकते हैं। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागपत के जेबी डिग्री कॉलेज में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री वीरेंद्र राणा, प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी और पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक योग दिवस में मौजूद रहे। योग महोत्सव के कार्यक्रम में हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करते हुए 2 गज की दूरी बनाते हुए लोग योग साधना में लीन होते हुए नजर आए। योग गुरु ने 1 घंटे के अपने प्रशिक्षण के दौरान लोगों को सभी 8 प्राणायाम और आसन कराए। बता दें कि बीजेपी ने अपने महाजनसंपर्क अभियान को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश और देश में योग दिवस मनाया।
जो 21 जून से 30 जून तक मनाया जाएगा। योग दिवस में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएनए में भाषण सुना गया, जिसके बाद योग कार्यक्रम शुरू किया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने महाजनसंपर्क अभियान को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए अब मॉर्निंग वॉकर्स के बीच में पहुंच रही है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सारी दुनिया के लगभग सभी देश आज योग दिवस को मना रहे हैं। हजारों लाखों वर्षों से हमारे ऋषि महर्षि योगी देश और समाज और दुनिया को योग सिखाते रहे। प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, यूएनओ के सामने एक ये प्रस्ताव रखा, योग केवल हिंदुओं का नहीं है, योग केवल भारतवर्ष का नहीं है, योग मानवता के लिए है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में एकलव्य स्टेडियम में 5000 लोगों ने एक साथ योग किया। यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा आगरा में अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। एकलव्य स्टेडियम में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ कई संगठन और स्कूलों के बच्चों ने योग किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में बिजली को लेकर जो कार्य होने थे उन्हें हमारी सरकार ने पूरा किया। प्रदेश में बिजली आपूर्ति बढ़ी है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि पतंजलि का योग जो पुस्तकों तक सीमित था, जिसको पहले भारत में रचे बचे, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को हमेशा के लिए, कई बार डे होते हैं वो 1 साल के लिए आते हैं या दशक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून हमेशा 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 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में रजिस्टर्ड हो गया। आज पूरी दुनिया के लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष लोग, सैनिक तानाशाह तक भी और फौजी शासक लोग, सारे लोग अपने अपने देश में भारत का योग ध्यान और मेडिटेशन कर रहे हैं। और हमारे राजदूत चूंकि दुनिया के हर देश में हैं और कॉमनवेल्थ देशों में हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनके माध्यम से भी हम पूरे दुनिया में। तो वहीं गाजियाबाद की स्वास्थ्य टीम ने हरियाणा की स्वास्थ्य टीम के सहयोग से थाना लौनी क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लौनी में एक मकान में अवैध रूप से पोर्टेबल मशीन से अल्ट्रासाउंड कर भ्रूण लिंग परीक्षण किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारा और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करवाया और आरोपियों से बरामद पोर्टेबल मशीन को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सील किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लौनी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि ऐसे मामलों में थाने से जमानत देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आरोपियों को थाने से जमानत देकर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भ्रूण लिंग परीक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। हमने अब तक लगभग 5-6 डिकॉय किए हैं, जिसमें से पिछले 2 को हमने सुना है कि लौनी पुलिस द्वारा थाने से ही लोगों को बेल पर छोड़ दिया जाता है, जो नहीं छोड़ना चाहिए। पीसीपीएनडीटी धारा के अंदर इनमें जेल जाने का प्रावधान है, लेकिन थाने द्वारा छोड़ दिया जाता है, जो बड़ी शर्मनाक बात है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अजीत रावत, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा पहला भ्रूण लिंग परीक्षण का जो मामला है, ये पहला मामला नहीं है। आपको बताया जाए कि आए दिन लोनी में इस तरीके की घटनाएं जो है वो आमतौर पर देखी जा सकती है, जिसके तौर पर आपको ये बता दूं कि कार्रवाई ना करने के लिए ये जो लिंग परीक्षण का मामला है ये कुछ जोरों पे हो गया है। और आपको बता दूं कि गाजियाबाद का ये दिल्ली से सटा एरिया है लोनी का, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की जो लिंग परीक्षण का जो मामला है वो सामने आता है। आपको बता दूं कि इसके लिए 50 से 60 हजार के लगभग इसके बीच में रकम जो है वो दी जाती है, और जिसको लेकर उनके जो भ्रूण लिंग का परीक्षण है वो यहाँ पर अब इस तरीके से किया जाता है। आपको
आपको बता दूं कि साथों साथ कि पुलिस के मामला संज्ञान होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई, सख्त जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती है। थाने में ही पैसे लेकर के इन जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद से इनको और बढ़ावा मिलता है और इसके बाद ये लगातार इस काम को अंजाम देते हैं। हालांकि ये कई स्थानीय जो लोग हैं उनकी तरफ से काफी रोष भी था कि कार्रवाई ना होने को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विवादित चीज है जिसके लेकर के जो आसपास के जो लोग हैं, वहाँ के जो वासी हैं, वो उनमें काफी रोष है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने निकल कर आते हैं। इसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार जो अपना जो प्रकोप है, जो रूप है वो दिखा रही है और लगातार ऐसे रैकेट का जो भांडाफोड़ कर रही है। जी बिल्कुल अजीत, कितने समय से इस रैकेट का संचालन हो रहा था? स्वास्थ्य विभाग का इस बारे में क्या कहना है? जी देखिए, वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो लोनी की जो टीम है वो पुलिस पर आरोप लगा रही है कि पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि इस मामले में जो आरोपी होते हैं उनको पुलिस का ये नेतृत्व होता है कि उनको जेल तक भेजा जाए और जेल के बाद उनको कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जा सके। पर ऐसा ना करके जो प्रावधान है, जमानत देने का प्रावधान कोई नहीं है। इसके बारे में आपको बता दूं, जिसके बाद थाने में ही उनको पैसे लेकर के। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां शिकारपुर में रिश्वत लेते हुए लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। काम करने के एवज में किसान से 11,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी के खिलाफ शिकारपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। शिकारपुर तहसील में तैनात है आरोपी लेखपाल मुकेश शर्मा, जिसे एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में शिकारपुर में रिश्वत लेते हुए लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। काम करने के बदले किसान से 11,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी। आरोपी के खिलाफ शिकारपुर में मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कदीम, क्या है पूरा मामला और लेखपाल की इसमें गिरफ्तारी हुई है, किसके सूचना के बाद लेखपाल को गिरफ्तार किया गया? जी आपको बता दें कि बुलंदशहर के शिकारपुर में रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 11,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही लेखपाल के करीबी साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आरोपी लेखपाल रिश्वत के पैसे दिलाता था। दोनों से करीब 1 घंटे गंभीरता से कई बिंदुओं पर पूछताछ भी की गई है। बता दें कि लेखपाल पर पीड़ित किसान का यह आरोप है कि आरोपी लेखपाल बगैर रिश्वत के काम नहीं करता था, जिससे परेशान होकर पीड़ित किसान द्वारा आरोपी लेखपाल की एंटी करप्शन टीम से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आरोपी लेखपाल पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रिश्वतखोर लेखपाल ने काम करने के एवज में किसान से 11,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसे एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्वतखोर आरोपी लेखपाल और उसके करीबी साथी के खिलाफ बुलंदशहर के शिकारपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि किसान की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जो कि आरोपी लेखपाल मुकेश शिकारपुर तहसील में तैनात था। जी चलिए ठीक है कदीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकल फॉर वोकल की तरजीह पर देश में बन रहे लोकल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक राइड शोरूम का उद्घाटन महापौर सुनीता दयाल की ओर से फीता काट कर किया गया। महापौर सुनीता दयाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के चलते छोटे कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन काफी हद तक मददगार साबित होंगे और नगर निगम जल्द ही जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में कोई परेशानी न हो। साथ ही महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन से कुछ हद तक पॉल्यूशन में काफी राहत मिलेगी। क्या वो है, किस आप क्या आपको लग रहा है? ये शोरूम इलेक्ट्रोराइड, इसमें मैंने देखे विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं और सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जैसे मोदी जी का आह्वान है कि लोकल फॉर वोकल, तो उसमें सारी स्थानीय उत्पाद हैं। मैं देख रही हूँ कि इतने
इसी बीच बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। हाई टेंशन लाइन से बचने के चक्कर में हादसा, खुद को बचाने की कोशिश में पलटा डाक पार्सल ट्रक। ट्रक के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस हाईवे पर यातायात सुचारू कराने में जुटी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पुराने जीटी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हाई टेंशन से बचने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें बुलंदशहर की, जहां हाई टेंशन लाइन से बचने के चक्कर में बड़ा हादसा, खुद को बचाने की कोशिश में डाक पार्सल ट्रक पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस हाईवे पर यातायात सुचारू कराने में जुटी हुई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पुराने जीटी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के फिरोजाबाद से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि रात के समय इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के कमरे की छत का प्लास्टर और पंखा भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही उस समय डॉक्टर फार्मासिस्ट डॉक्टर के कमरे से पानी पीकर बाहर निकल रहे थे, तभी छत का प्लास्टर गिर गया। तो वहीं इस घटना में फार्मासिस्ट की गर्दन और कंधे में अंदरूनी चोटें आई हैं। सहारनपुर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इंपीरियल सहकारी आवास कॉलोनी पहुंचा बुलडोजर। कॉलोनी में कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम। युवक ने बुलडोजर पर चढ़कर जमकर हंगामा काटा। नगर निगम की टीम मकान को ध्वस्त करने पहुंची थी। महिलाओं ने हंगामा किया। बुलडोजर पर चढ़ा युवक, खुद को आग लगाने की कोशिश की गई तो महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही बुलडोजर पर चढ़कर युवक ने खुद को आग लगाने की कोशिश भी की। ये पूरा मामला सहारनपुर का है, जो इंपीरियल सहकारी आवास कॉलोनी में बुलडोजर पहुंचा था। कॉलोनी में कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम। युवक ने बुलडोजर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। नगर निगम की टीम मकान को ध्वस्त करने पहुंची थी। महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, युवक ने बुलडोजर पर चढ़कर खुद को आग लगाने की कोशिश भी की। महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। युवक बुलडोजर पर चढ़ा और युवक ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। ये पूरा मामला सहारनपुर का है, जो इंपीरियल सहकारी आवास कॉलोनी में बुलडोजर पहुंचा था। कॉलोनी में कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम। युवक ने बुलडोजर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। नगर निगम की टीम मकान को ध्वस्त करने पहुंची थी और यहाँ जो महिलाएं थी उन्होंने भी जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, युवक ने बुलडोजर पर चढ़कर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। जोगेंद्र, क्या है पूरा मामला और किस वजह को लेकर युवक ने हंगामा किया? पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? जोगेंद्र जी बिल्कुल। आपको सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित सरकारी आवास था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस नगर निगम की संपत्ति थी, जहाँ पर इंपीरियल कम्युनिटी की ये जमीन है, सरकारी नगर निगम की जमीन है। यहाँ पर नगर निगम की टीम, अतिक्रमण की टीम ये कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी, जहाँ पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था नगर निगम की जमीन पर, उन लोगों पर विरोध किया, प्रदर्शन किया और जो महिलाएं थी वो भी बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। एक युवक उस पर बुलडोजर पर चढ़ गया, वहीं दूसरा एक युवक ने बुलडोजर के सामने आकर अपने आप को मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। जी जोगेंद्र, यहाँ बुलडोजर पहुंचा, लेकिन क्या उससे पहले यहाँ जो लोग रहते हैं उनको नोटिस दिया गया था? जी देखिए, पहले भी ये मामला एक बार सामने आया था। उन्होंने इनको पहले भी आदेश दिया था कि ये जमीन को खाली कर दिया जाए, पर इन्होंने नहीं किया। कि राजनीतिक संरक्षण के चलते कह लीजिए या किसी और किसी बड़े नेता के संरक्षण में लेकर उस बात को मामला दबा दिया गया था। पर इस बार नगर निगम की टीम दोबारा ये अतिक्रमण मुक्त कराने की जमीन को पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर महिलाओं ने और जहाँ पर रहने वाले युवक है जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। जी चलिए, ठीक है जोगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार तहसील क्षेत्र में
बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बालू खनन का काम किया जा रहा था। आरोप है कि बिना परमिशन के राजबाहा से अवैध तरीके से बालू खनन कर उठाई जा रही है और उसे ऊंचे दामों पर बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है। वहीं जब जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के सामने बालू से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खनन माफिया फरार हो गए। वहीं ट्रैक्टर में लोड कर रहे बालू मजदूरों ने ग्राम प्रधान की ओर से बालू भरवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ग्राम प्रधान मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, खनन माफिया जो हैं वो फरार हो गए ट्रैक्टर लेके, कब से इस तरह का खनन किया जा रहा है? क्योंकि पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, इंदरपुर लालू गांव, जहां पर जो है लगातार रजवाहों से जो सफाई के दरमियान निकाली गई बालू की सील्ड थी, वो खनन माफिया जो है ट्रैक्टर के माध्यम से खनन कर और उसके बिक्री करने का काम कर रहे थे। लंबे समय से ये काम चल रहा था, ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे और जब ग्रामीण इस बात पर अडिग हो गए कि जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो नहीं मानेंगे। हालांकि जो रसूलाबाद कोतवाली के असारतगंज चौकी इंचार्ज है धर्मेंद्र मलिक, पुलिस टीम के साथ मौके पर तो पहुंचे, लेकिन उनके सामने जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो ये बालू का जा रहा था, खनन किया जा रहा था, एक भी गाड़ी पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, न उन्होंने पकड़ने का काम किया। चलिए ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर स्वच्छ पृथ्वी प्लास्टिक मुक्त परिसर रखने के लिए एम्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवासन, 250 से ज्यादा पंजीकृत प्रतिभागी, ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित सिंह, महासचिव अमित कुमार समेत कई अन्य ऑफिसर शामिल हुए। इस रैली की शुरुआत एम्स के डायरेक्टर ने फ्लैग ऑफ करके की। तो वहीं साइकिल